नमस्कार। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम फिर वाराणसी की बात करेंगे एक बार। अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 3 रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए थे, वो तीनों के तीनों कल गिरफ्तार किए गए और आज उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस को उनको रिमांड नहीं लेना चाहिए था? शायद मैं समझता हूँ कोई यादव होता, कोई दूसरी कौम का व्यक्ति होता या किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति होता तो शायद निश्चित तौर पर उसकी महीनों बाद गिरफ्तारी जो हुई है वो तो बहुत पहले हो गई होती, और आज गिरफ्तारी भी हुई है तो उसकी रिमांड भी 10-5 दिन के लिए ज़रूर ली जाती और उसके हाथ पैर तोड़े जाते थानों में। लेकिन बिना रिमांड के कस्टडी नहीं मांगी गई और जेल चले गए। अब वो वहाँ ऐश करेंगे, वहाँ से अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। जिसने उनका नाम लिया है उन गवाहों को या खुद उस लड़की को प्रताड़ित करने का काम करेंगे, जो कि सत्ता उनकी है। सत्ता के बलबूते पर ही वो 1-2 महीने तक ऐसे ही घूमते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे। मध्य प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार किया। वहाँ की पब्लिक को जब पता चला होगा कि ऐसे रैपिस्ट पकड़े गए हैं, वो यहाँ वोट मांग रहे थे नरेंद्र मोदी के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए, तो वहाँ की जनता, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ जहाँ ये गए होंगे वो लोग क्या सोचते होंगे। खैर, वो जो हुआ सो हुआ। मैं समझता हूँ अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी नहीं दिखाया है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर हैं। नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे उनकी मुलाकात, मुख्यमंत्री से उनकी सीधी सीधी मुलाकात, फोटो, मिसेस ईरानी से हंस हंस के बातचीत करते हुए फोटो, जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ फोटो। तो फिर उनको अभी तक पार्टी ने बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को उसके जन्म से मैं जानता हूँ। जिन लोगों ने पार्टी बनाई थी, जो लोग पार्टी के कर्ता धर्ता थे कभी जमाने में, वो बार बार इस पार्टी की इस बात की दुहाई देते थे कि ये सबसे अलग पार्टी होगी। तो मैं समझता हूँ कि शायद जिसके लिए वो कहते थे उसका उलट यह पार्टी वास्तव में सबसे अलग है। यहाँ तो जितना व्यभिचारी, जितना भ्रष्टाचारी, जितना रेपिस्ट, जितना कहना चाहिए अपराधी इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते ही वो ऐसे अच्छे वाले साबुन के साथ धुल जाता है कि उससे सारे पाप हट जाते हैं। तो आज इस मामले में मैं आशीष भाई के साथ और जाने माने पत्रकार देश के अशोक भाई वानखेड़े के साथ इस वार्ता में आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आप उनके साथ मुझे देखें वीडियो पर, और उन्होंने क्या क्या बोला है उस बात को भी सुने, और फिर आप जो कुछ भी कहना चाहें कहें, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। आप देखिए ये वीडियो मेरे साथ। ऐसे कार्यक्रम पे बैठना पड़ेगा जिसको मैं निगेटिव थॉट समझता हूँ। मैंने ये सोचा था कि पहले दिन हम कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे। देश में तो कई चीजें गलत हो सकती है, लेकिन ये देश के लोग ही है जो आज भी देश को बनाए रखे हैं। अलग अलग तानाशाह आए गए, अलग अलग आक्रांता आए गए, लेकिन आज भी भारतीय संस्कृति में भारतीयत्व इसलिए है कि इस देश की जनता वैसी है। लेकिन आज दुर्भाग्य से पहले साल के पहले दिन का
पहला कार्यक्रम मुझे ऐसा लेके आना पड़ा जहां फिर वही गुस्सा, वही नाकारा पुलिस, वही राजनीतिक व्यभिचार, इन तमाम चीजों पे फिर से बोलना होगा जो 2023 में हम वही बोल रहे थे। क्या कहूं मैं, कैसे कहूं कि नया साल शुभ हो, जब उस हमारी बेटी को पता पड़ेगा उसके व्यभिचारी 1 नवंबर में उसके साथ सामूहिक व्यभिचार होता है, वो फिल्म उतारते हैं, उसे धमकी देते हैं अपलोड करेंगे, लेकिन वो शेरनी थी जो इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन, लंका पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर गई। उसके बाद लगातार आंदोलन चले, आंदोलनकर्ताओं को पीटा गया, मारा गया। हम न्याय करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के अब जो अंदर से खबरें छन के आ रही है, 4 नवंबर को, 1 नवंबर को वारदात हुई, 4 नवंबर को तीनों आरोपी चिन्हित हो गए थे। 300 सीसीटीवी फुटेज का सीसीटीवी का फुटेज खंगाला, सिंहद्वार से वो आते हैं, हैदराबाद गेट से बाहर जाते हैं, बुलेट पे मिला, उसके बाद जीरो डाउन हो गए। 1 और 2 और 3 तारीख को बवाल देख के वो लोग मध्य प्रदेश चले गए। ये सब कुछ होते हुए भी 4 तारीख को चिन्हित होने के बाद दिसंबर के आखिरी सप्ताह में क्यों पुलिस उनको पकड़ पाती है? इतने दिनों तक क्यों पुलिस ने उनको छोड़ा? क्या इसलिए कि कुणाल पांडे जो है वो शादीशुदा है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का दामाद है? क्या इसमें राजनीतिक इंटरफेयर था? क्या इसमें लिपापोती होने का पूरा प्रयास किया गया था? आज भी मुझे इस केस पे कम से कम आशीष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बनारस के जो संवाददाता है उनको कहिए कि इस पे लगातार नजर रखे, क्योंकि मुझे आज भी इसमें बू आती है, इसमें कुछ न्याय होने की उम्मीद कम दिखती है, क्योंकि पुलिस ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ऐसे घिनौना व्यभिचार करने वाले लोगों को यदि पुलिस अपने कस्टडी में नहीं लेती, उसको न्यायिक हिरासत में भेज देती है, तो क्या जेल में अय्याशी की जैसी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें भेजे जाते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो अभी फिलहाल इनके इस केस में तो गवाह भी यही, मुजरिम भी यही, और आरोपी भी यही और न्यायाधीश भी यही, ऐसी चीज दिखाई देती है। कुल मिलाकर ये व्यभिचार होते क्यों हैं? कम से कम डर क्यों नहीं है? निर्भया कांड के बाद जो कड़े कानून आए, कड़ी प्रावधान आए महिलाओं के अत्याचार को लेकर, उसके बाद अत्याचार बढ़ते हैं। कभी हम लोगों ने भी, समाज ने भी, और हम समाज से ज्यादा बड़ा दायित्व सरकारों में जो लोग हैं उनका है कि क्या उन्होंने कभी इस बात को विश्लेषण किया है कि इतने कड़े कानून आने के बाद ये चीजें होती क्यों हैं? और इसका विश्लेषण और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कहता हूं क्योंकि एक ट्रेंड चला है 2014 से आशीष भाई कि आप भ्रष्टाचार करिए, व्यभिचार करिए, और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लीजिए, आप पाक साफ हो जाते हैं। अब हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करिए, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हुई, आप मंत्री बन जाते हैं। आप यदि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और आप किसानों को रौंद भी दे अपने गाड़ी के नीचे, तो भी आपका बाल बाका नहीं होता, क्योंकि आपके पिता भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। इस देश की मान, मर्यादा, सम्मान बढ़ाने वाली हमारी बहनें, जिनने गले में मेडल डाला तो तिरंगा फहराया और भारत का राष्ट्रगीत गाया गया, वो मान सम्मान देने वाली और हमारे किसानों की बेटियां, जब उनकी इस्मत के साथ खेला गया, जब उनकी इज्जत लूटी गई और वो अपनी इज्जत लूटने पे न्याय मांग रही थी, तो ये नरेंद्र मोदी सरकार की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय से जाके एफआईआर दर्ज करना पड़ा, और उसके बाद भी गुंडा कहता है दबदबा है, दबदबा होगा और दबदबा रहेगा। जब ये चीजें युवाओं को सामने दिखती है तो उन्हें लगता है कि हम भी कर ले, हमारा कौन बाल बाका कर रहेगा। आप देख रहे हैं तो भाजपा ही है। वानखेड़े को मेरे साथ कड़ा मेरे YouTube चैनल भाजपा को सबसे पहले अपने घर में सफाई करनी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो भी करें। जिस दिन भाजपा के नेता डंडों से पीटकर
कानून के हवाले कर उनकी सजा नहीं दिलवाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे के लिए जाना जाती थी, वो इस विद्रूप चेहरे से और ये घटिया चाल से और चरित्रहीनता से भर जाएगी, ये डर है आज। खुशबू ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जोशी की पार्टी थी ये। हो सकता है विचारधारा अलग हो, मैं ये कतई नहीं कहता कि स्ट्रांग हिंदुत्व या कड़वा हिंदुत्व गलत हो सकता है, क्योंकि कड़वे हिंदुत्व में भी भ्रष्टाचार और व्यभिचार के लिए जगह नहीं है। एक सवाल राम सवाल का है, सवाल राम नाम का है। एक सवाल इसी आपकी अब तक की बात से, आपने कहा कि इन्हें बाहर करना होगा, कड़ी कार्रवाई होगी, करनी होगी, डंडे लगाने होंगे। सवाल मनसा आपने वो ताल छेड़ा है इसी बात में जो अभी आपने बोला, लेकिन इस बात को और डिटेल में मैं चाहता हूं जाए इसमें। मनसा क्या है? मनसा पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में इतनी लंबी फहरिस्त है कि 24-48 घंटे नाम गिनने में लग जाएगा। पॉकेट मार को, चेन स्नेचर को, चोर को टांगों में यूपी की पुलिस निशाना लगाती है। इतनी तगड़ा मतलब यहाँ पर निशानची पुलिस में है, टांगों पर छेद होता है। ये 3 भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ता, इनकी टांग में छेद नहीं हुआ। पुलिस ने इनका रिमांड नहीं मांगा, पॉकेट मारों को भी रिमांड पर लेती है। ये न्यायिक हिरासत में सीधे गए। क्या इनको ताकत इस बात से मिलती है? और इतना ही नहीं, सक्षम पटेल, एक ट्वीट एक पत्रकार ने किया है, सक्षम पटेल गुलाब का फूल दे रहा है मोदी को, और शायद वो तस्वीर इस जघन्य कुकृत्य के बाद की तस्वीर है। वो कुणाल पांडे, उसकी फोटो मोदी के साथ है, योगी के साथ है, जेपी नड्डा के साथ है, महेंद्र नाथ पांडे के साथ है, स्वतंत्र देव सिंह के साथ है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ है। आप सोचिए, किसी के साथ ऐसा नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि भीड़ में फोटो, कि कॉमन ऑफ 100 लोग खड़े हैं तो उसमें वो भी एक खड़ा है। सबके साथ सिंगल फोटोग्राफ्स हैं। और इसके साथ मैं तो ये भी कहता हूं कि आज की तारीख में भाजपा में भाऊ आईटी सेल का सदस्य या पदाधिकारी, भाजपा के लिए 30 साल काम करने वाले, 35 साल काम करने वाले, धोती या पजामा पहन के साइकिल पर सवार होकर के गांव-गांव मेड़ जाने वाले, भाजपा की न्यू भाजपा का बीज बोने वाले, उनसे ज्यादा ताकतवर आईटी सेल में बैठे लोग। क्या ये सरकार की मंशा है ही नहीं इन पर कार्रवाई करने की? और दूसरा एक और सवाल है, क्या भाजपा को ये बड़ी ताकत इसलिए मिल रही है क्योंकि इतनी बड़ी खबर मीडिया में चलाई नहीं जा रही? ये खबर गायब है मीडिया से। भाऊ, मैं इस देश के सबसे बड़े खुद को बताने वाले चैनल पे और उसकी वेबसाइट पे खबर देखा, कहीं भी नहीं लिखा है कि ये भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हर जगह ये लिखा है कि बीएचयू वाले कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। ये खबर बिहार में होती तो आज जंगल राज, कोई भी मीडिया चैनल ट्यून करते, हर जगह जंगल राज। और आज की तारीख में अखंड कवरेज चल रहा है अयोध्या का, राम आएंगे, अखंड कवरेज चल रहा है। अखंड कवरेज, उस अखंड कवरेज के बीच मर्यादाएं, आबरू, इज्जत तार हो रही है। क्या उस अखंड कवरेज में इन गुनाहगारों की चर्चा नहीं होनी चाहिए? भाजपा के गुनाहगारों की चर्चा। इसीलिए मंशा पर सवाल है। देखिए आशीष जी, आज चाहे मुझ पे कोई केस चलाए, यही हुई है 500 रुपए का, चाहे आज मुझे हिंदू द्रोही कहे, राष्ट्र द्रोही कहे, ऐसे व्यभिचारियों से मुझे सर्टिफिकेट की उम्मीद नहीं है। मैं जिस राम को जानता हूं, जो राम मेरे आराध्य है, मेरे दिल में बैठते हैं, वो राम उस मूर्ति में प्रतिष्ठित होंगे ही नहीं। मैं लिख के देता हूं आपको, उस उत्तर प्रदेश की धरती पर जहां राम की बेटी के साथ व्यभिचार होता होगा, मैं लिख के देता हूं आपको आज। और राम को मानने वालों को अयोध्या जाने के पहले सोचना होगा कि हम मूर्ति के दर्शन करने जा रहे हैं कि मेरे राम वहां प्रतिष्ठित है। अरे रावण भी ठीक था, सीता का अपहरण ही किया था, सीता माँ का हाथ लगाया नहीं था। लोग कहते कि सीता में शक्ति थी,
तो क्या भारत भूमि में इतना पाप बढ़ गया है कि आज मेरे हर बेटी में सीता का अंश है? उसको कैसे ये हाथ लगा देते हैं? राम ने अयोध्या में जन्म लिया, उस उत्तर प्रदेश की भूमि पे रावण कैसे पैदा हो रहे हैं? इस रावण को शह कौन दे रहा है? बुलडोजर क्यों नहीं चला भाई? कहां गए योगी जी का बुलडोजर? डीजल कम हो गया क्या? और इन तीनों में एक भी कोई अलग धर्म का होता तो आज चैनल वहां कोहराम मच जाता। अरे दो साधु की गलत फहमी। अब तो बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। साबित करे कि किसी षड्यंत्र तुरंत लोग पकड़े गए। कन्हैया नाम का एक टेलर की चौथे दिन लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन कन्हैया विषय बनता है पूरा चुनाव, क्योंकि कन्हैया की हत्या किसी भी अलग धर्म के लोगों ने की थी। मतलब आप एक हिंदू धर्म के हैं तो आपको ये लाइसेंस मिला हुआ है। इस रास्ते पे उन लड़कों का कैरेक्टर बताया जाता है कि वो ऐसे छेड़खानी करते थे। वही संबंध में बीएचयू का बार बार जाते थे। बीएचयू लड़कियां ताड़ने जाते थे, छेड़ने जाते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के संयोजक है। ये लोगों की हिम्मत इसलिए होती है कि उन्हें पता है कि हम भाजपा के हैं, हमारी शासन है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये कहीं ना कहीं मोदी जी को हाथ जोड़ के विनती है कि मोदी जी आप सरकार बढ़ाइए, बनाइए, और आपको बहुत ही सत्ता में रहना है तो कम से कम एक अध्यादेश निकाल लीजिए कि आने वाले 10 साल तक चुनाव नहीं होंगे, आप ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन मात्र चुनाव जीतने के लिए इन व्यभिचारियों को, भ्रष्टाचारियों के ऊपर पर्दा डालना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप भी कहीं किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। आपके माँ ने जो संघर्ष करके मोदी जी को पाला है, वह मोदी जी में कुछ संस्कार हो ही नहीं सकते। लेकिन क्या सत्ता का पागलपन इस हद तक पहुंचा है कि व्यभिचारियों पे चद्दर डाली जाती है? गोंडा के सांसद को पार्टी से बाहर करके टांग देना चाहिए था, लेकिन उसकी दबंगाई चालू हो गई। मात्र 1-2 लोकसभा सीट के लिए अजित पवार जैसे भ्रष्ट आपको चाहिए एक राज्य के लिए, जिसको मैंने नहीं, आप ही ने भ्रष्ट कहा था। तो जब भ्रष्टाचारियों को आप उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो फिर आपके पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करने से डरेंगे क्यों? कई सवाल है आशीष जी जिसका जवाब देना है। बाबू साल के मैं जब खबर पड़ी दिमाग सुन्न हुआ आशीष। हाँ, सुन्न हुआ कि 4 तारीख को चिन्हित करने के बाद आपने उनको 1 महीना प्रचार करने दिया मध्य प्रदेश में। आज जहां मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रचार किया होगा, वो मध्य प्रदेश को जानता हूं, मेरी कर्म भूमि रही है आशीष। जहां ये हुआ होगा उस मध्य प्रदेश की जनता अपने आप को शर्मसार महसूस करती होगी, लेकिन व्यभिचारियों के कहने में हमने वोट दिया है। आपने अशोक भाई वानखेड़े के साथ, आशीष के साथ जो वार्ता देखी, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र निर्माण देखा, उन्होंने जो टिप्पणियां करी, वो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको टाइम से, समय से
वीडियो देखने के लिए मिल सकें। हम वो मुद्दे उठाते हैं जिसे गोदी मीडिया मेन स्ट्रीम का टीवी कभी नहीं दिखाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। मैं सुबह से लेकर कल से लगातार कुछ चैनलों को देख रहा था। इन 7 भारतीय जनता पार्टी के जो 3 रेपिस्ट पकड़े गए हैं वाराणसी में, उनकी खबर कहीं नहीं है। केवल खबर यह है कि कुछ दिन पहले जो रेप हुआ था उसके 3 अपराधी पकड़े गए, बस। वो कौन थे, क्या थे, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो आप हमारी सच्ची पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारा मनोबल आगे ऐसे ही बना रहे, तो हमें शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आरबी सिंह यादव।